आलू, ये क्या है, शिमला मिर्च, ये बना ली। ठीक है, ये हमने चोखा बनाया था रात को, बचा है, इसको हम आलू में डाल के शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे। हाँ ये भी बेटा उठियो, उठ चूहा, ये भी उठ जा, आजा, डेढ़ पसली आजा, ये भी बेटा स्कूल जाना लेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। कुछ नहीं, बस टाइफाइड बताया उनको, तो थोड़ी वीकनेस आ रही है, तो डॉक्टर ने बुलाया है आनंद माया हॉस्पिटल में, तो अभी मैं उनको लेके जाऊँगी। जा तो नहीं रही थी मैं, पर मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो कह रही मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो हस्बैंड ने बोला कि तुम इनको लेके चले जाओ हॉस्पिटल और जो डॉक्टर बताएगा वो देख लेना। भैया जी से बात करी थी, वो हॉस्पिटल में ही काम करते हैं हमारे, तो वो कहते हैं आप एक बार लेकर आ जाओ, डॉक्टर चेक कर लेगा तो बता देगा बोतल चढ़ाने की ज़रूरत है क्या नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं बैंक तो जाऊँ, वहाँ हॉस्पिटल तो जाऊँगी, वहाँ से मैं आजादपुर भी चली जाऊँगी, अपनी बेटी के पैसे भी जमा करा दूँगी सुकन्या के। वैसे बहुत अच्छा है, स्कीम निकाली सरकार ने, हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि वैसे तो सेविंग कर ही लेते हैं, पर ये चीज़ ऐसी है कि एक बार करा लो तो तुम्हें महीने महीने पैसे भरने हैं, जितना हो सके उतना भर लो, तो बेटी के फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है, बाय बाय। इसी में जाना है? ये है ना, और आगे अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, पैदल पैदल चलते हुए जा रहे हैं। मम्मी का बीपी लो हो रहा है, फिर भी पैदल चल रही है। हाँ, फ्री के चक्कर में सारा खाली पड़ा है हॉस्पिटल, सारे दूसरे वाले हॉस्पिटल में गए हुए हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। तो अच्छा ब्लॉग बनाने को बोल लो चाय। तो हमें बस रिक्शा कुछ नहीं मिल रहा है, हम अभी परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम अभी पैदल चल रहे हैं। देखते हैं आगे बस स्टैंड पे पहुंच के अगर कुछ मिलता है तो। दवाई मम्मी की ले ली है, आ चुके हैं, चलते जा रहे हैं। मम्मी थक गई हैं, मम्मी थक गई हो तुम? मम्मी थक गई हो? हाँ, बताओ, बस वाले भी नहीं रोकते, ऑटो रिक्शे वाले नहीं रुक रहे कि इतने पास में हम नहीं जाएंगे, हमें दूर जाना है। देख लो, कुछ नहीं मिल रहा है। अब बस स्टैंड पे पहुंच के रुकेंगे, अगर रिक्शा कुछ मिलता है तो फिर हम बैठ के घर पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं। घर आ गए हैं, थक हार के बहुत परेशान हो गए हैं और काम हमारा सारा हो चुका है, बस थोड़े से कपड़े रह गए हैं। धोने वैसे सारे कपड़े धो रहा है, 3 दिन के कपड़े मेरे इकट्ठे हो गए थे। अब बस मैं लास्ट कपड़े बच्चों की ड्रेस धो के वो डालूंगी और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम बिरयानी खाएंगे। हम हाँ, बिरयानी खाते हुए दिखाएंगे आपको। कल बिरयानी बनाई थी हमने, वेज या नॉन वेज? वेज है, हमारे देवर जी ने बनाई थी। ओके, तो ठीक है, हम खाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसी बनी है बिरयानी। ठीक है। फ्रेंड, 5 बज चुके हैं और मेरी लावण्या सो रही है और मैं सुबह से अब खाना खा रही हूँ। मैंने खा लिए थे, छोले कुलचे ले लिए थे सुबह, ऐसे खाए थे 1 बजे करीब मम्मी और मैंने। अब ये देखो, अब मैं बिरयानी खा रही हूँ, ये हमने रात को बनाई थी, ये मेरे देवर जी ने बनाई थी बिरयानी अपने हाथों से, दोनों ने मिलके बनाई है, खाली अकेले उन्होंने नहीं बनाई। देख सकते हैं आप कितनी कलरफुल है। और मैं जा रही हूँ बिरयानी खाने। अब बन रही है चाय, देख सकते हैं आप, हमारी चाय बन रही है। एक तरफ खिचड़ी बनाई थी मम्मी के लिए, इससे पानी गर्म किया था, इसको साइड रख देते हैं। और ये देखिए चाय बन रही है हमारी।
मैंने इस गिलास में पानी पिया था, मैं इसी गिलास में अपने लिए चाय करूँगी, इतने बड़े गिलास में। अब हम चाय करने जा रहे हैं। चाय ज़्यादा हो चुकी है, इतनी चाय मैं नहीं पीऊँगी, कप भर के ये बन गई है, कम कर देंगे। और ये रही मेरी चाय, ये है माल्टा का कप, चाय पियेंगे अब। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पिए गरम गरम चाय। खाने जा रही हूँ मैं, अब मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने ब्लॉग का यहीं डी एंड कर रहे हैं और एक बात आपको बताते हैं। कल हम बहुत देर तक आते समय ना रिक्शे का वेट करते रहे, ना हमें रिक्शा मिला, ना कोई बस मिली, ना कोई गाड़ी मिली। फिर बहुत देर तक खड़े खड़े फिर एक अंकल आए, ऑटो वाले अंकल। उन्होंने एक सवारी पहले की बिठा रखी थी और फिर उन्होंने एक अंकल को बिठाया। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ जाना है। हमने कहा स्वरूप नगर जाना है। तो उन्होंने भी हमें, मतलब ऑटो रिक्शे वाले पैसे बहुत लेते हैं पर लेकिन उन्होंने सिर्फ हमसे 10 ही रुपये लिए और स्वरूप नगर तक हमें छोड़ दिया। मतलब ये था कि वहाँ बस भी नहीं रुक रही थी, कोई गाड़ी भी नहीं रुक रही थी, तो वो अकेले ही अंकल थे जो वहाँ पे मतलब हमें परेशान देखा। बहुत देर से हम खड़े हुए थे तो वो हमारे पास आए, ले भी नहीं रहे थे फिर भी ले क्योंकि उनका घर इस साइड होगा ना, तो वो अपने घर ही जा रहे थे। तो सोचा कि आपको भी छोड़ता हुआ चलूं, पर बहुत देर से खड़े, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के भले के बारे में सोचे। नहीं तो ज्यादातर कोई किसी का इतना ध्यान नहीं देता। पर अच्छे थे, पंजाबी थे वो अंकल, उन्होंने जूड़ा बांध रखा था ऊपर को। हाँ, काफी अच्छे भी लोग हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब यार बहुत कम मिलेंगे आज के टाइम पे। और नहीं तो मम्मी का तो वैसे बीपी लो रहा, उनको चक्कर आ रहे थे, फिर भी यार बहुत चले मम्मी का। क्योंकि हॉस्पिटल एक अंदर को है, एक मेन रोड पे है, उसमें पहले बाहर वाले में गए, उन्होंने कहा अंदर वाले हॉस्पिटल में जाओ। अंदर वाले में गए, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठा, थोड़ी देर बाद आना। फिर आजादपुर गए, आजादपुर से फिर वापस आए, फिर वही समझ के पुराने वाले। फिर कह रहे नए वाले चलो। बताओ, मतलब 2 चक्कर काटने पड़े हम लोगों को। मम्मी को फिर भी बहुत चलना पड़ा, फिर भी हम पहुँच गए। चलो ठीक है, मम्मी को दवाई दे दी है, इंजेक्शन लगा दिया था एक, और दवाई दी है, खानी पड़ेगी दवाई। और देखते हैं 5 दिन की दवाई खत्म हो जाए उसके बाद पता चलेगा, फिर चेकअप कराना पड़ेगा, होता है। चलो ठीक है, अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट अच्छा सा करके बता दीजिएगा। और न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बाय बाय। पाल फैमिली में वेलकम है आपका, सब्सक्राइब करिए, वेलकम है। बाय।